साथ संगत जी, ईश्वर हमसे रोज मिलने जरूर आते हैं। प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, ईश्वर हमसे हर रोज आकर मिलते हैं, पहचान कैसे करें? रविदास जी ने उठाया इस गहरे रहस्य से पर्दा, जाने कैसे। साथ संगत, क्या आपने कभी सोचा है कि वह ईश्वर जिसे हम मंदिरों में ढूंढते हैं, जिनके लिए हम व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, भजन गाते हैं, क्या वह सच में कहीं दूर बैठे हैं या फिर वह हमारे बहुत पास है? क्या संभव है कि ईश्वर हमसे हर रोज मिलने आते हैं, हमारे सामने खड़े रहते हैं, लेकिन हम ही उन्हें पहचान नहीं पाते? यह सवाल जितना साधारण लगता है साथ संगत, उतना ही गहरा और रहस्यमय है। आओ इस रहस्य की परतें खोलते हैं योगी महापुरुष रविदास जी। संतो, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही इस वीडियो को आगे सभी संतों को भी शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में धन निरंकार जी जरूर लिखिएगा। साथ संगत जी, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। रविदास जी कहते हैं कि यानी ईश्वर हर दिन हमारी जिंदगी के रूप में हमारे पास आते हैं। अब यह बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर ईश्वर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल है तो फिर हम क्यों नहीं उन्हें महसूस कर पाते? असल में हमारी आंखें केवल वही देख पाती है जो बाहर है, लेकिन जो अदृश्य है, जो सूक्ष्म है, उसे देखने के लिए आंखें नहीं, अंतरात्मा चाहिए साथ संगत। और यही अंतरात्मा धीरे धीरे तब जागती है जब हम भीतर उतरते हैं, जब हम खुद को समझना शुरू कर देते हैं। रविदास ने बचपन से ही एक बात महसूस की थी कि मनुष्य का असली स्वरूप केवल शरीर नहीं, केवल सोच नहीं, बल्कि वह चेतना है जो हर जगह व्यापक है। उन्होंने कहा, जब तुम किसी के भीतर झांकते हो, जब तुम भगवान को देख सकते हो, क्योंकि भगवान हर जीव में है, हर जीव में है, हर अनुभव में है। तो सवाल यह है, कैसे पहचाने कि ईश्वर हमसे मिल रहे हैं? शायद जब आपकी माँ बिना कहे समझ जाए कि आपको भूख लगी है तो वह ईश्वर है। शायद जब कोई अजनबी मुस्कुराकर आपकी मदद कर दे तो वह ईश्वर है। शायद जब आप हार मान चुके हो लेकिन भीतर से एक आवाज कहे कि एक बार और कोशिश करो, तो वह ईश्वर है साथ संगत। शायद जब आप पूरी तरह टूट जाते हैं और अचानक कोई आपको गले लगाकर कहता है सब ठीक हो जाएगा, तो वह ईश्वर है साथ संगत। खुद आपको छू रहा होता है। रविदास जी ने कहा, आप बाहर से जितने भी क्रियाशील हो, भीतर से शांत रहिए, क्योंकि ईश्वर की आवाज शोर नहीं, मौन में सुनाई देती है। कभी आपने सोचा कि क्यों अचानक कोई विस्तार आता है कि किसी से मिलो, किसी को फोन करो, किसी को माफ करो या किसी अनजान व्यक्ति की मदद करो? यही आपकी आत्मा नहीं, वह ईश्वर है जो आपके जरिए खुद को जाहिर कर रहा है। वह इशारा कर रहा है, मैं यहाँ हूँ। लेकिन हम इतने व्यस्त हैं साथ संगत, इतने उलझे हुए हैं, इतनी चिंता में डूबे हुए हैं कि हम उन छोटे छोटे इशारों को नजरअंदाज कर देते हैं और फिर कहते हैं भगवान मेरी सुनते नहीं। जबकि यह सच है, ईश्वर हर पल हमें पुकारते हैं, लेकिन हम ही नहीं सुनना चाहते। रविदास जी ने ध्यान, मेडिटेशन को ईश्वर से संपर्क का सबसे सशक्त माध्यम बताया है। उन्होंने कहा है, साइलेंस इज द ऑल्टर ऑफ स्पिरिट, यानी मौन ही आत्मा का मंदिर है जहां हम ध्यान में बैठे हैं। जब सांसों के पार जाने लगते हैं तब धीरे धीरे वह पर्दा हटता है साथ संगत, जो हमें ईश्वर से अलग करता है। अब सोचिए, अगर कोई आपके सामने हो और आप आंखें बंद कर ले तो क्या उसका ना होना सिद्ध हो जाता है? नहीं साथ संगत, उसी तरह ईश्वर भी हर पल हमारे सामने है, हमारे भीतर है, लेकिन हमारी आंखें बंद है, मोह की, अहंकार की, लालच की, डर की। रविदास कहते हैं, जब तुम किसी को प्रेम से देखते हो तो उसमें ईश्वर दिखाई देने लगता है। यानी अगर दृष्टि में प्रेम है तो हर चेहरा ईश्वर बन जाता है। अगर दृष्टिकोण बदल जाए तो फिर जो दूध बेचने वाला है वह भी ईश्वर है, और जो हमें सब्जी देता है, जो हमें चाय पिलाता है, जो रास्ते पर चल रहा है, हर कोई ईश्वर का ही रूप है। ईश्वर कोई रोशनी बनकर आसमान से नहीं उतरती, वह रोज हमारे जीवन में अलग अलग रूपों में उतरते हैं।
एक शिक्षक की सीख में, एक पिता के कठोर प्रेम में, एक माँ की ममता में, एक मित्र की हंसी में, एक प्रेमी की तड़प में। वह हर रूप में छिपे है। रविदास ने एक बार कहा था कि जब मैंने पहली बार भगवान को भीतर देखा तो ऐसा लगा जैसे सारी दुनिया चुप हो गई हो। ना कोई आवाज, ना कोई विचार, सिर्फ एक रोशनी, और उस रोशनी में एक असीम प्रेम। उन्होंने कहा, That joy never leaves you once you touch it, the world changes। अब सवाल यह है साथ संगत, क्या यह अनुभव सिर्फ योगी ही कर सकते हैं? नहीं, हर इंसान में वह क्षमता है। हर दिल ईश्वर का मंदिर बन सकता है, लेकिन उसके लिए हमें सतर्क रहना होगा, अपनी चेतना को जागरूक करना होगा। आज ईश्वर किस रूप में हमारे पास आए हैं? क्या वह सुबह की उस चाय में थे जिसने हमें सुकून दिया, या उस किताब के शब्दों में थे जिसने हमें कुछ नया सिखाया, या उस बच्चे की मुस्कुराहट में थे जिसने हमें भीतर से हल्का कर दिया, उस बुजुर्ग की आंखों में जिसने सिर्फ देखकर आशीर्वाद दे दिया? ईश्वर हर जगह है साथ संगत, बस हमें देखना सीखना है। रविदास कहते हैं, हॉट सी गॉड आउटसाइड, ही इज हिडन इन योर ब्रेथ, इन योर थॉट, इन योर हार्ट बीट्स। यानी बाहर ढूंढना बंद कीजिए, भीतर देखिए। हर श्वास में वह है, हर स्पंद में वह है। अब सोचिए, जब आप अकेले होते हो तो अचानक कोई शांत संगीत आपके मन को छू लेता है, वह ईश्वर ही है जो कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब आप रास्ता भटक जाते हो और कोई संकेत मिल जाता है, कोई इंसान रास्ता बता देता है, वह ईश्वर ही है जो कहता है डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। ईश्वर से मिलने के लिए किसी विशेष दिन का इंतजार मत कीजिए, वह हर पल मिलने आते हैं। बस पहचानने की क्षमता विकसित कीजिए। रविदास कहते हैं, मेक योर लाइफ ए कंटिन्यूअस मेडिटेशन, यानी आपकी पूरी जिंदगी ही एक ध्यान बन जाएगा। तब हर क्षण ईश्वर का साक्षात्कार होगा। वह आपके काम में होगा, आपकी बातचीत में, आपके रिश्तों में, आपकी खामोशी में। अगर आपको किसी ने माफ किया जब आपने उम्मीद छोड़ दी थी, वह है ईश्वर। अगर आपको किसी ने थामा जब पूरी दुनिया ने छोड़ दिया था, वह है ईश्वर। अगर आपकी आंखों में आंसू थे और किसी ने बिना पूछे उन्हें पहुंच दिया, वह है ईश्वर। अगर आपने खुद को फिर से उठते हुए पाया जब आप पूरी तरह हार चुके थे, तो यकीन मानिए साथ संगत, ईश्वर ने आपको उठाया है। ईश्वर किसी एक मूर्ति में सीमित नहीं है, वह तो जीवन की हर धड़कन में समाये है, वह कण कण में है, क्षण क्षण में है। बस हमें अपनी दृष्टि बदलनी है। रविदास कहते हैं, जब तुम प्रेम करते हो तो भगवान खुद तुम्हारे जरिए प्रेम करता है। तो प्रेम ही वह भाषा है साथ संगत जिसे ईश्वर को महसूस किया जा सकता है। और ध्यान वह पुल है जो हमें हमारी आत्मा से और आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। तो साथ संगत, आज से एक नई शुरुआत कीजिए। हर इंसान में ईश्वर को देखना शुरू कीजिए, हर अनुभव में उनका हाथ महसूस कीजिए। जब आप हंसते हैं, जब आप रोते हैं, जब आप चलते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, हर जगह हर भाव में ईश्वर है। वे आपसे रोज मिलते हैं, हर सुबह की किरण बनकर, हर रात की शांति बनकर, हर आवाज की खामोशी बनकर, हर मुस्कुराहट की गहराई बनकर। रविदास की यह बात हमेशा याद रखिए, द मोर यू मेडिटेट द मोर यू विल फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड, नॉट ए आर डिस्टेंट बिलीफ बट एज एन इंटीमेट एक्सपीरियंस। तो चलिए ईश्वर को किसी मंदिर या आसमान में नहीं, बल्कि अपने हृदय में, अपनी सांसों में, अपने कर्मों में ढूंढना शुरू कीजिए। क्योंकि सच यही है, ईश्वर हमसे हर रोज मिलते हैं, पर पहचानने के लिए हमें अपने मन को शांत और दिल को खुला रखना होता है। अब सवाल यह उठता है साथ संगति, अगर ईश्वर सच में हर रोज हमसे मिलने आते हैं, तो क्या हम सच में उनसे मिलने के लिए तैयार है? क्या हम अपने जीवन को, अपने मन को, अपने हृदय को इतना साफ और सजग बना पाए कि जब वह हमारे सामने आए तो हम उन्हें पहचान सके? अक्सर हम सोचते हैं कि ईश्वर किसी चमत्कार की तरह प्रकट होंगे, कोई दिव्य प्रकाश दिखाई देगा, कोई आकाश से आवाज आएगी। लेकिन रविदास कहते हैं कि ईश्वर चमत्कार नहीं, साधारणता में छिपे होते हैं। वे हमारी उस माँ की तरह है जो बिना कुछ कहे हमारे लिए रोटी बना देती है।
वो उस पिता की तरह है जो खुद तकलीफों में रहकर हमें पढ़ाता है। वो उस दोस्त की तरह है जो बिना पूछे हमारे दर्द को समझ लेता है। लेकिन हम अपनी व्यवस्थितता, अपने तनाव, अपने लालच और अपने घमंड में इतने उलझे रहते हैं कि हमें वह छोटे छोटे क्षण दिखाई ही नहीं देते जिनमें ईश्वर हमसे मिल चुके हैं। रविदास कहते हैं कि जब तुम भीतर की ओर यात्रा करते हो, जब तुम्हारा ध्यान बाहर की आवाजों से हटकर भीतर की ओर खामोशी पर टिक जाता है, तब तुम्हें एहसास होता है कि कोई है जो हमेशा से मेरे साथ था। वह कोई अलग नहीं बल्कि वह वही ईश्वर है जिसे तुम मंदिरों में ढूंढ रहे हो। वह तुम्हारी आत्मा में बैठा है, तुम्हारी हर श्वास के साथ बह रहा है, हर धड़कन में गूंज रहा है। पर उसे महसूस करने के लिए तुम्हें रुकना पड़ेगा। तुम्हें अपने जीवन की गति को थोड़ा धीमा करना पड़ेगा। जब तुम सुबह की चाय पीते हो, क्या कभी तुमने उस चाय में छिपी शांति को महसूस किया है? जब कोई बच्चा तुम्हारे पास आकर मुस्कुराता है, क्या तुमने उसकी मासूमियत में ईश्वर का दर्शन किया? जब कोई बूढ़ा इंसान बिना कहे तुम्हें आशीर्वाद देता है, क्या तुमने उस मौन में ईश्वर की उपस्थिति को महसूस किया? ईश्वर हमारे चारों ओर है, लेकिन हमारी आंखों में पर्दा पड़ा है। यह पर्दा है हमारी अपेक्षाओं का, हमारे पूर्वग्रहों का, हमारे दुखों का और सबसे ज्यादा हमारी अधीरता का। हम ईश्वर को तुरंत अभी इसी पल देखना चाहते हैं, लेकिन ईश्वर को देखने के लिए धैर्य चाहिए। वह फूल की तरह खिलते, धीरे धीरे वह हवा की तरह छूटते हैं, बिना शोर किए, और वह प्रकाश की तरह आते हैं जब हमें सबसे ज्यादा अंधेरा लगता है। कभी कभी हमें लगता है कि हम अकेले हैं, कोई नहीं है जो हमें समझता है, सुनाता है। लेकिन वही तो क्षण होता है जब ईश्वर हमारे सबसे पास होते हैं, क्योंकि जब सब साथ छोड़ देते हैं, तब ईश्वर खुद हमें थाम लेते हैं। ध्यान, सेवा, मौन और प्रेम, यह वह रास्ते हैं जो हमें ईश्वर के करीब ले जाते हैं। ध्यान हमें भीतर झांकने की ताकत देता है, सेवा हमें दूसरों में ईश्वर को देखने का दृष्टिकोण देता है, मौन हमें बाहरी शोर से अलग करके भीतर की आवाज सुनने का अवसर देता है, और प्रेम हमें उस दिव्यता से जोड़ता है जो हर इंसान में बसती है। अगर आप ध्यान से किसी को देखते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि उसकी आंखों के पीछे कोई और देख रहा है। वही ईश्वर है। जब कोई इंसान बिना कारण आपके लिए कुछ अच्छा कर देता है, तो समझिए कि वही ईश्वर है, कुछ अच्छा कर देता है। जब कोई इंसान बिना किसी कारण आपके लिए कुछ अच्छा कर देता है, तो समझिए कि ईश्वर उसी के माध्यम से आप तक पहुंचे हैं। जब आप खुद किसी को माफ कर देते हैं, जब आप खुद किसी को माफ कर देते हैं बिना बदले की भावनाओं के, तब भी ईश्वर आपकी आत्मा से होकर बोल रहे होते हैं। कई बार ईश्वर हमें दुख देकर अपने पास बुलाना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि हम टूटे बिखरे, ताकि हम अपने अहंकार की दीवारों को गिरा दें और सीधे उनके चरणों में आ गिरे। वह चाहते हैं कि हम इतने खाली हो जाए कि उनके लिए जगह बन जाए। जब हमारी आंखों से आंसू बहते हैं और कोई हमें थामता नहीं, तब वह आंसू खुद ईश्वर की उपस्थिति बन जाते हैं। जब हम थक हार कर बैठ जाते और कोई हमें नहीं उठाता, तब भीतर से जो हिम्मत उठती है, वह भी उन्हीं की कृपा होती है। ईश्वर हमेशा बाहर से नहीं, कई बार भीतर से मिलते हैं, उस आत्मबल के रूप में, उस अंतर्दृष्टि के रूप में, उस चुपचाप चलती सांस के रूप में जो कहती है मैं तेरे साथ हूं। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें ईश्वर तभी मिलेगा
जब हम बहुत तपस्या करेंगे, बहुत पूजा पाठ करेंगे, व्रत करेंगे, मंदिर जाएंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है साथ संगत जी की ईश्वर बहुत साधारण है। वह उस रोटी में है जो माँ ने प्रेम से बनाई है, वह उस पानी में है जो किसी ने प्रेम से खिलाया है, वह उस छांव में है जो किसी थके हुए को आराम देती है। अगर आप सच में ईश्वर को पहचानना चाहते हैं तो अपने रोज के अनुभवों में उन्हें ढूंढना शुरू कीजिए। साथ संगत जी, कोई बात दिल को छू जाए, कोई गीत आत्मा में उतर जाए, कोई दृश्य आंखों में ठहर जाए तो समझिए कि ईश्वर अभी अभी आपसे मिलकर गए हैं। रविदास कहते हैं कि हर व्यक्ति, हर परिस्थिति, हर अनुभव एक संदेश वाहक है। वह ईश्वर का भेजा हुआ संदेश है जो आपको कुछ सिखाना चाहता है, कुछ समझाना चाहता है, कुछ दिखाना चाहता है। हमें बस अपना दिल खोलना है, अपनी चेतना को सतर्क रखना है और अपने कर्मों को पवित्र बनाना है। जब हम दूसरों के लिए कुछ बिना स्वार्थ के करते हैं तब हम ईश्वर के साथ होते हैं। जब हम झूठ से दूर रहते हैं, जब हम किसी को चोट नहीं पहुंचाते, जब हम किसी का हाथ थामते हैं, तब हम ईश्वर के रास्ते पर होते हैं। ईश्वर को देखने की प्रक्रिया कोई अचानक होने वाली घटना नहीं, यह एक यात्रा है, धीमी, गहरी और बहुत ही सुंदर। यह यात्रा तब शुरू होती है जब हम यह मान लेते हैं कि हमें कुछ समझ नहीं आता, कि हम कुछ नहीं जानते। जब हम अपने भीतर की सारी गंदगी, सारी जिद, सारे डर, सारे अहंकार को धो देते हैं, तब ईश्वर एक अच्छे स्वच्छ शीशे की तरह हमें दिखने लगता है। वह हमारे विचारों में चमकने लगते हैं, हमारी बातों में गूंजने लगते हैं और हमारे कर्मों में झलकने लगते हैं। तब हर चेहरा ईश्वर जैसा लगने लगता है, हर आवाज मंत्र जैसी बन जाती है और हर क्षण एक तीर्थ बन जाता है। साथ संगत जी, कभी कभी ईश्वर कोई विशेष रूप लेकर भी आते, एक बच्चा, एक भिखारी, एक पालतू जानवर या एक बुजुर्ग महिला के रूप में, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते क्योंकि हम ईश्वर की एक ही छवि बना रखी है। हम सोचते हैं कि ईश्वर मतलब कोई तेज प्रकाश, कोई दिव्य आकृति, कोई मंत्रवार वाला वातावरण, लेकिन अगर हम अपना दिल खोले और एक नई दृष्टि विकसित करें तो हमें हर जगह ईश्वर ही दिखाई देने लगेगा। साथ संगत जी, फिर ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, ना कोई अजनबी, ना कोई अपना, ना कोई पराया, सब एक जैसे होंगे क्योंकि सब में वही एक सत्ता समाई हुई है। आज जब आप अपने दिल की शुरुआत करें तो कुछ पल रुकिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने भीतर झांकिए, अपने आप से पूछिए, क्या आज मैं ईश्वर को पहचानने के लिए तैयार हूँ? क्या मैं उसके संकेतों को पढ़ने के लिए खुला हूँ? क्या मैं उनकी मौन उपस्थिति को महसूस कर सकता हूँ? क्योंकि अगर आपका उत्तर हाँ है तो यकीन मानिए आज फिर आएंगे, आज वह फिर आएंगे, किसी के स्पर्श में, किसी की मुस्कान में, किसी की चुप्पी में, किसी की मदद में, और आप उन्हें देख भी पाएंगे, पहचान भी पाएंगे, क्योंकि अंततः ईश्वर ने ना कहीं दूर है ना छुपे हुए है, वह तो हर पल हमारे जीवन के माध्यम से हमसे मिलते हैं। सवाल बस इतना है साथ संगत, क्या हम देखने के लिए तैयार है? दुनिया कभी भी तुम्हारी कमजोरी को नजरअंदाज नहीं करती, बल्कि उसे ही तुम्हारे खिलाफ हथियार बना देती है। इसलिए कभी अपने टूटे हिस्से को लोगों के सामने मत रखो, सबको दिखाओ कि तुम संभल चुके हो, चाहे अंदर से कुछ भी चल रहा हो। लोग सलाह देंगे, ताने मारेंगे, लेकिन कोई तुम्हारे लिए रात में जाग कर रोएगा। अपने घाव खुद चाटने की आदत डालो, क्योंकि साथ संगत यह दुनिया सिर्फ जीतने वालों को पहचानती है। जब तुम खामोश रहना सीख जाते हो तो समझो कि तुम अब बोलने वाले से ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। तुम्हारी चुप्पी लोगों को डराने लगती है, क्योंकि अब तुम
जवाब नहीं दे रहे हो। तुम सब्र कर रहे और सब्र जब जवाब देता है तो खामोशी से तबाही लाता है। इसलिए अब वक्त आ गया है कि लोगों को शब्दों से नहीं कामयाबी से जवाब दो। कभी किसी से इस उम्मीद में मत जुड़ो कि वह तुम्हारे अकेलेपन को भर देगा, क्योंकि जो खुद खाली है वह तुझे क्या देगा। खुद को भरना सीखो साथ संगत, खुद से प्यार करना सीखो। जब तुम खुद को अपनाना शुरू कर दोगे तब यह दुनिया तुम्हारी इज्जत करने लगेगी। तुम अगर खुद की मदद नहीं करोगे तो यह दुनिया तुम्हें हर मोड़ पर गिरा देगी। रिश्ते निभाने का जमाना भी नहीं रहा। जब तो लोग बस साथ चलने के लिए किसी को ढूंढते हैं और जैसे रास्ता थोड़ा मुश्किल होता है वह तुम्हें छोड़कर निकल जाते हैं। साथ संगत, ऐसे लोगों के लिए दिल मत दुखाओ। जो साथ चला हो वही साथी है, जो बीच रास्ते छोड़ दे वही सिर्फ किरदार होता है। तुम्हारी कहानी का और किरदारों को कहानी में जगह दो, दिल में नहीं। जिस दिन तुमने खुद को साबित करने की जरूरत महसूस करना बंद कर दिया, उसी दिन से तुम्हारी असली जिंदगी शुरू होती है। यह दुनिया तुम्हारे झुकने से नहीं तुम्हारे उठने से डरती है, और जो डरते हैं वह तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं। इसलिए अब मत रुकना, मत झुकना, बस चलना, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। पुराने समय की बात है जब मगध की सत्ता पर राजा गणानंद राज कर रहा था। उसके पास सब कुछ था, पावर, हेल्थ, आर्मी और ईगो। वह इतना घमंडी हो गया कि खुद को भगवान समझने लगा था। साथ संगत, उसका दरबार सोने से चमकता था, लेकिन वहां इंसान की कोई कीमत नहीं थी। और तब उसकी जिंदगी में आया एक आम सा दिखने वाला लेकिन दिमाग से खतरनाक चाणक्य, एक ऐसा आदमी जो न तलवार चलाता था न सत्ता के आगे झुकता था। जब चाणक्य अपने विचार लेकर गणानंद के दरबार में पहुंचा तो वहां उसका अपमान किया गया, उसे नीचे दिखाया गया, बाल पकड़े गए और दरबार से धक्का मारकर बाहर फेंक दिया गया। लेकिन साथ संगत, चाणक्य ने उस दिन कोई गुस्सा नहीं दिखाया, उसने बदले की धमकी नहीं दी, वो चुप रहा। मगर अंदर ही अंदर उसने एक डिसीजन ले लिया था। उसने अपने गिरे हुए बालों को उठाया और कहा, जब तक इस गद्दी को मिटा ना दूं तब तक अपने बाल नहीं बांधूंगा। यह उसकी चुप्पी नहीं थी, यह उसकी सबसे बड़ी रणनीति थी। वह जानता था कि किसी राजा को हराने के लिए तलवार की नहीं दिमाग की जरूरत होती है। और यहीं से शुरू हुआ भारत के इतिहास का सबसे खतरनाक साइलेंट बोर्ड। चाणक्य जंगलों में भटका, गांव-गांव गया और फिर उसे मिला एक लड़का, साधारण गरीब लेकिन निडर बालक, चंद्रगुप्त मौर्य। उस वक्त लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, सब बोले यह बच्चा क्या सम्राट बनेगा। लेकिन चाणक्य ने कहा, सम्राट पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं, और मैं इसे बनाऊंगा। और वहीं से शुरू हुआ एक ऐसा ट्रेनिंग जो सिर्फ तलवारबाजी नहीं, डिप्लोमेसी, पॉलिटिक्स और साइकोलॉजिकल वारफेयर सिखाता था। चाणक्य ने कभी सामने से हमला नहीं किया, उसने लोगों के दिमाग में सवाल बोए, गणानंद इतना सोना जमा क्यों कर रहा है, जनता भूखी क्यों है, कर बढ़ते जा रहे और राजा ऐश कर रहा है। धीरे धीरे उसने लोगों को गणानंद के खिलाफ खड़ा कर दिया। बिना एक तीर चलाए उसने जनता की सोच बदल दी, और सोच जब बदलती है तो सत्ता हिल जाती है। साथ संगत, वहीं दूसरी ओर चंद्रगुप्त को रियासतों पर राज करना सिखाया गया। छोटी छोटी लड़ाइयों में जीत दिलाई गई ताकि अनुभव और आत्मविश्वास दोनों मिलते जाए। गणानंद को तब तक पता ही नहीं चला कि उसके खिलाफ जो जंग छिड़ चुकी है वह खामोशी से लड़ी जा रही है। वह समझ नहीं पाया कि उसकी असली दुश्मन कोई राजा नहीं, कोई सेना नहीं, बल्कि एक सोचा समझा दिमाग है, द रियल मास्टरमाइंड चाणक्य। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब चंद्रगुप्त ने मगध की सीमाओं को लांघा और महल के दरवाजों पर पहुंच गया। और तब भी चाणक्य युद्ध में नहीं गया, वह दूर बैठकर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसका मिशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, गणानंद मारा गया, गद्दी चंद्रगुप्त के हाथों में आई और चाणक्य ने अपने बाल बांधे। वो बाल
जो अपमान के दिन खुले थे आज विजय की सुबह बांधे गए। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है साथ संगत, चाणक्य ने कोई तलवार नहीं उठाई फिर भी सबसे बड़ी गद्दी हिला दी। यही थी उसकी सबसे खतरनाक रणनीति। शत्रु को अपने क्रोध से नहीं अपनी सोच से हराओ, उसे उसकी गलती में ऐसे उलझाओ कि वह खुद ही हार मान जाए। उसने कभी लाउड नहीं बोला, सिर्फ स्मार्टली सोचा और पेशेंटली एग्जीक्यूट किया। आज भी अगर कोई हमें नीचा दिखाए तो जवाब गुस्से में नहीं स्ट्रेटजी में होना चाहिए, क्योंकि आखिरी जीत उसी की होती है जो सोच के साथ चलता है, शोर के साथ नहीं। बोलना सबको आता है मगर किसी के दर्द को सुनना बहुत कम लोगों को आता है। वक्त सबका आता है, बस सबका वक्त अलग अलग होता है। आज जो तुम्हारा मजाक बना रहे हैं कल वही तुम्हारी कहानी सुनाया करेंगे। रिश्ते वो नहीं जो दिखते हैं, रिश्ते वो है जो वक्त पर साथ खड़े हो। जो लोग तुम्हें सही सलाह देते वह तुम्हारे अपने होते हैं, बाकी तो सिर्फ हाँ में हाँ मिलाते हैं ताकि तुम गिरो और उन्हें कहने का मौका मिल जाए। जो तुम्हारी मेहनत की तारीफ करता है वह तुम्हारे साथ है, बाकी सब तुम्हारी हार का इंतजार करते हैं। जिंदगी में सबसे अच्छा रिश्ता वो है जो शब्दों से नहीं समझ से जुड़ा हो। जो लोग तुम्हें तकलीफ देकर भी चैन से सो जाते हैं उन्हें तुम्हारी फिक्र नहीं होती। अगर कोई बार बार तुम्हें नीचा दिखाता है तो वह तुम्हारा नहीं। हर किसी को अपनी सफाई मत दो, क्योंकि जो तुमसे प्यार करता है उसे सफाई की जरूरत नहीं है, और जो नफरत करता है वह मानने वाला नहीं। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। कभी किसी से इतना भी मत जुड़ो कि वह तुम्हारे लिए जरूरत से ज्यादा खास बन जाए। ज्यादा उम्मीदें हमेशा ज्यादा तकलीफें देती है। सिर्फ बोलना ही नहीं सुनना भी सीखो, क्योंकि हर कोई सिर्फ अपनी सुनाने आता है। जिस दिन तुमने अपनी कीमत पहचान ली उस दिन से लोग तुम्हें बेचना बंद कर देंगे। दुनिया का नियम है जो चुप रहता है उसे कमजोर समझा जाता है, और जो बोलता है उसे बदतमीज कहा जाता है। इसलिए खुद को किसी के हिसाब से मत ढालो, जैसे है वैसे रहो, क्योंकि सच्चाई देर से आती है मगर असर गहरा छोड़ती है। कभी कभी तुम्हें अपने ही लोग अजनबी लगने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने चेहरे बदल लिए होते और तुम दिल से जुड़े होते हो। खुद को मजबूत बनाओ ताकि कल जब कोई तुम्हें छोड़ दे तो तुम टूटो नहीं, बल्कि मुस्कुरा कर कह सको शुक्रिया तूने मुझे खुद से मिलवाया। रिश्ते वही अच्छे होते हैं जिनमें सॉरी और थैंक यू से ज्यादा चल कोई बात नहीं चलता है। कभी खुद के लिए भी जियो, वरना पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करते करते थक जाओगे। कभी किसी से इतना मत डरना कि वह तुम्हारे ऊपर हावी हो जाए। डर को चेहरे पर नहीं मेहनत में बदलो। ताकत तुम्हारी सोच में होनी चाहिए ताकि सामने वाला तुम्हें हल्के में लेने की गलती ना करे। अगर आपको यह वीडियो साथ संगत पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली बार जब ईश्वर आपके दरवाजे पर आए तो आप उन्हें पहचान सके। साथ संगत जी बड़े प्यार के साथ कहना, धन निरंकार जी।